नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक बैराट सभ्यता, जो राजस्थान के कोटपुतली बहरोड में स्थित है। बाणगंगा नदी के तट पर बैराट सभ्यता, पांडवों ने, कहा जाता है कि पांडवों ने यहीं पर ही अपना अज्ञातवास बिताया था, विराटनगर में, जो बैराट सभ्यता है। ठीक है, ये सभ्यता लोहे युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? अभी तक हमने पढ़ी है कि पाषाण सभ्यता, ताम्र पाषाण सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यता। तो ये जो बैराट सभ्यता है वो लोहे युगीन सभ्यता थी। ठीक है, पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति पर आधारित थी। ये बात ध्यान रहे, ये पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति पर आधारित थी। 1837 ईस्वी में बीजक पहाड़ी पर, है ना, एक अभिलेख मिला हमें, भाबरू शिलालेख। कौन सा शिलालेख मिला? भाबरू शिलालेख। ये भाबरू शिलालेख जो है वो अशोक का अभिलेख है, जहाँ से हमें बौद्धकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं, है ना। बौद्ध धर्म के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। बौद्ध की अस्थियाँ हमें यहाँ देखने को मिलती है, सिद्धार्थ की अस्थियाँ हमें यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन ये भाबरू शिलालेख जो है ये अशोक का भाबरू शिलालेख है। ठीक है, ये बात ध्यान रहे। 1840 ईस्वी में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के कलकत्ता संग्रहालय में इस भाबरू शिलालेख को रखा गया था। ठीक है, इस भाबरू शिलालेख को कहाँ रखा गया? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के कलकत्ता संग्रहालय में 1840 ईस्वी में रखा गया था। 1871 ईस्वी में कार्लाइल महोदय ने भीम की डूंगरी से एक और शिलालेख प्राप्त किया। ये बात भी ध्यान रहे। ठीक है, और सवाई राम सिंह द्वितीय जयपुर के राजा, उनके किलेदार थे कीताजी खंगारोत, उन्होंने उत्खनन कराया, है ना, और वहाँ से सोने का कलश प्राप्त हुआ। उस सोने के कलश में क्या था? उस सोने के कलश में बुद्ध के अस्थि अवशेष मिलने का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है ना, तो ये बात भी आपको ध्यान रहे। तो किसके काल में कौन से राजा थे? जयपुर के सवाई राम सिंह द्वितीय। ठीक है, क्योंकि ये ढूंढाड़ क्षेत्र में आता है ये एरिया, बैराट सभ्यता। तो यहाँ के किलेदार थे कीताजी खंगारोत, उन्होंने यहाँ पर सोने का कलश प्राप्त किया और बुद्ध के अस्थि अवशेष होने का अनुमान लगाया था। ये बात ध्यान रहे। वर्ष 1910 ईस्वी में डॉक्टर डी आर भंडारकर इस क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन और सूक्ष्म परीक्षण करते हैं। ये बात ध्यातव्य रहे आपको। शुरू यहाँ से होता है बैराट सभ्यता, क्योंकि इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1836 ईस्वी में की। और कहाँ पर? बीजक की पहाड़ी पर, है ना। यहाँ हमें कई पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी, बीजक की पहाड़ी, भीम की पहाड़ी, भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी, है ना। यहाँ पर बीजक की पहाड़ी पर एक गोलाकार बौद्ध मंदिर के अवशेष हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, गोलाकार बौद्ध मंदिर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? यहाँ बीजक की पहाड़ी से दयाराम साहनी ने ये खोज की थी। देखिए, 1962 ईस्वी में उत्खनन किया था नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अब बैराट सभ्यता को लेकर। तो 1999 ईस्वी में यहाँ से हमें मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। कब प्राप्त होते हैं? 1999 ईस्वी में। बीजक की मौर्यकालीन अवशेष जो प्राप्त हुए हमें कहाँ से? बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। वो अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप और बौद्ध मठ के अवशेष जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित है वो हमें प्राप्त हुए। लेकिन यहाँ से बुद्ध की कोई भी प्रतिमा या आकृति नहीं मिली है। ये बात ध्यान रहे, बुद्ध की कोई प्रतिमा और आकृति यहाँ से नहीं मिले। बैराट में बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डोंगरी, महादेव जी की डोंगरी, गणेश या मोती डोंगरी का उत्खनन किया गया था। ये बात ध्यान। प्रागैतिहासिक कालीन गुहा चित्र व शैल चित्र भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इन शैल चित्रों में हाथी, चीता, हिरण, शुतुरमुर्ग, जंगली सांड तथा ज्यामितीय अलंकरण आदि प्रमुख है। ये बात ध्यान रहे। बैराट सभ्यता के शैल चित्रों में, मतलब इन जो शैल चित्र है, यहाँ से बैराट से बड़ी मात्रा में शैल चित्र प्राप्त होने के कारण इस बैराट सभ्यता को क्या कहते हैं? इस बैराट सभ्यता को कहते हैं प्राचीन युग की चित्रशाला। क्या कहते हैं? प्राचीन युग की चित्रशाला इन्हें कहते हैं। ठीक है, यहाँ से एक डोंगरी है भीमसेन की डोंगरी, यहाँ से भीमताल मिला है। ठीक है, कहा जाता है कि द्रौपदी को जब प्यास लगी थी तब पांच पांडव थे, उनमें से भीम ने लात मारी और लात मार के जो पानी निकाला वो द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए, वो वहाँ पर भीमसेन की जो डोंगरी थी वहाँ एक खड्डा हो गया और वहाँ पर एक तालाब का निर्माण हो गया, वो भीमताल है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रहे। अब हमें महाभारत कालीन एक मंदिर के अवशेष मिलते हैं। उस मंदिर का नाम है केशवराय मंदिर के हमें यहाँ से अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, और वृत्ताकार बौद्ध मंदिर के अवशेष भी हमें यहाँ प्राप्त है। बीजक की पहाड़ी पर समतल मैदान के मध्य वृत्ताकार प्रदक्षिणा पथ परिक्रमा युक्त ईंटों का मंदिर हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। देखो, ईंटों का मंदिर यहाँ देखने को मिला है। ईंटों का मंदिर यहाँ पर
देखने को मिला है, ये ध्यान रहे। इस मंदिर की गोलाकार भीतरी दीवारों पर 27 लकड़ी के स्तंभ लगने के खांचे स्पष्ट दिखाई देते हैं और इन लकड़ी के स्तंभों को सुदृढ़ता देने के लिए चूने, आखड़ीदार लोहे की सलाखें, कीले, लकड़ी के गुटके तथा विशेष प्रकार की बनावट वाली ईंटों का प्रयोग किया गया था। ये बात ध्यान रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वृत्ताकार बौद्ध मंदिर मिले जो ईंटों के बने हुए थे, ये बात ध्यान रहे, ठीक है। और वो जो इन लकड़ी और उसके अलावा यहाँ पर 27 लकड़ी के स्तंभ मिले हैं, है ना। और इन लकड़ी के स्तंभों को सुदृढ़ता देने के लिए चूने, आखड़ीदार लोहे की सलाखें, कीले, लकड़ी के गुटके तथा विशेष प्रकार की बनावट वाली ईंटों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और शंख की लिपि के यहाँ हमें प्रमाण देखने को मिलते हैं। कहाँ से? बेराट सभ्यता से, ठीक है। बौद्ध मठ, हमें बौद्ध मठ देखने को मिलते हैं। यहाँ पत्थरों की प्रचुरता होते हुए भी भवनों व मठों का निर्माण मिट्टी की बनी ईंटों से हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। किससे हुआ है? ईंटों से हुआ है, ठीक है। यहाँ से 6-7 कमरों का एक खंडरनुमा भवन मिला है जिसे पुरातत्वविद क्या कहते हैं? बौद्ध मठ मानते हैं, ध्यान रहे, ठीक है। तो बौद्ध मठ के बारे में यहाँ से हमें पत्थर की प्रचुरता होने के बावजूद भी यहाँ से ईंटों से बना हुआ ये हमें देखने को मिला। और 6-7 जो कमरे, एक खंडरनुमा भवन मिला, उसे हमें पुरातत्ववेत्ता क्या मानते हैं? बौद्ध मठ मानते हैं। यहाँ के उत्खनन से मिट्टी के बने पूजा पात्र, मटके, लोटे, थालियाँ, घड़े, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कील आदि मिले हैं, है ना। यहाँ जो उत्खनन हुआ है वहाँ से हमें क्या मिला? मिट्टी की बने पूजा पात्र, मटके, लोटे, थालियाँ, घड़े, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कील, ये मिला है, ठीक है। और मर्द भांडों में अलंकृत घड़े जिन पर स्वास्तिक, वेरी इंपॉर्टेंट, स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र, क्या? स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र के चिन्ह बने हुए हैं, जिससे पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। ये बात ध्यान रहे। बेराट सभ्यता यहाँ से हाथ से बने सूती कपड़े में बंदी 36 चांदी की मुद्राएं मिली है। 36 चांदी की मुद्राएं मिली है। कितनी मुद्राएं मिली है? हाथ से बने सूती कपड़े से बंदी 36 चांदी की मुद्राएं यहाँ से मिली है बेराट सभ्यता से, जिनमें से 8 पंचमार्क या आहत सिक्के तथा 28 इंडो-ग्रीक या हिंदी यूनानी राजाओं के सिक्के इन मुद्राओं में, है ना। जिनमें से 8 पंचमार्क या आहत सिक्के तथा 28 इंडो-ग्रीक या हिंद यूनानी राजाओं के सिक्के, इन 28 मुद्राओं में 16 यूनानी शासक मिनेंडर की है। किसकी है? मिनेंडर की। क्लियर? बेराट में पाषाणकालीन हथियारों के निर्माण का एक बड़ा कारखाना स्थित था, ठीक है, ध्यान रहे। यहाँ पर शुंग और कुषाणकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए। शुंग राजवंश और कुषाण राजवंश के अवशेष भी कहाँ देखने को मिले? बेराट सभ्यता से। देखिए 634 ईस्वी में आगमन हो रहा है हुएन सांग, या इसे युआन चुआंग भी कहेंगे। हुएन सांग या युआन चुआंग बेराट आया। इसने यहाँ बौद्ध मठों की संख्या कितनी बताई? 28 बताई थी, सॉरी 8 बताई थी। कितनी बताई? 8। बौद्ध मठों की संख्या 8 बताई थी, ये बात ध्यान रहे। युआन चुआंग ने बेराट के लिए प्रोलियेतालो शब्द का प्रयोग किया। युआन चुआंग ने बेराट के लिए प्रोलियेतालो शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। युआन चुआंग ने बेराट को नष्ट करने के लिए हुन शासक मिहिर कुल को जिम्मेदार बताया कि मिहिर कुल ने बेराट सभ्यता का पतन किया, बेराट सभ्यता को नष्ट किया, बेराट सभ्यता को निस्ते नाबूद कर दिया था मिहिर कुल ने, ऐसा कहने वाले युआन चुआंग है, ठीक है। देखिए यहाँ से हमें बेराट सभ्यता से हमें मुगल कालीन अवशेष भी प्राप्त होते हैं, जिसमें मुगल कालीन टकसाल के प्रमाण हमें यहाँ देखने को मिले। यहाँ मुगल काल में ढाले गए सिक्कों पर बेराट अंकित मिलता है। और बेराट में अकबर ने
किसने? अकबर ने एक टकसाल खोली जिसमें अकबर जहांगीर शाहजहाँ के समय में तांबे के सिक्के ढाले जाते थे, है ना। मतलब बैराट में अकबर ने एक टकसाल खोली जिसमें अकबर जहांगीर शाहजहाँ के समय में तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। ठीक है, ये बात हम कर चुके हैं, फिर भी देखिए एक बार रिवाइज के रूप में देख लीजिए। सवाई राम सिंह के समय एक स्वर्ण पेटी प्राप्त हुई जिनमें भगवान बुद्ध की अस्थि अवशेष होने का प्रमाण है। अब बेराट सभ्यता को अंतिम रूप देते हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने कहा, क्या कहा? कि आज़ादी के बाद जो कुछ हमने पाकिस्तान को देकर खोया है उससे कहीं अधिक बैराट को खोजकर पाया है। तो ये थी हमारी बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता का ये वीडियो आप दोबारा देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं नए अध्याय को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।